और जो लोग एतराज करते अय्याश कहते तो कान खोल कर सुनो, अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों की वजह से नऊज़ बिल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अय्याश और रंगीला कहते तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहो। तो काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और सीरत मैं पूरी रात बयान करता रहूं, खुदा की कसम रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं जो असल कहना चाह रहा था बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। मैंने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियों की वजह से तुम ये कह रहे हो मोहम्मद साहब ने सिर्फ शादियां ही तो की, बताओ तुम श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे। याद रखो मजहब इस्लाम हर धर्म और हर धर्म के धर्म गुरुओं का सम्मान करता है, न कभी किसी का अपमान किया है न करेगा। बेशक हम श्री कृष्णा जी का भी, श्रीमती सीता का भी, श्री रामचंद्र जी का भी सम्मान करते हैं, तमाम धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपने लिए आइडियल और नमूना समझते हैं। याद रखो जो नबी होता है, जो महापुरुष होता, नहीं पाने की जरूरत, जो महापुरुष होता है उसे अनगिनत विवाह की इजाजत है, अधिकार है, इसलिए कि वो कोई भी काम यज्ञम परचोच्छाम यवम सतदूतो विवोचति पूर्वयम गतम कस्तदि विभारत। इसलिए कि जो महापुरुष होता है, जो अवतार होता है, वो कोई भी काम ईश्वर और परमात्मा के आदेश के बगैर नहीं करता। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया और जो लोग एतराज करते अय्याश कहते तो कान खोल कर सुनो, अगर तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 12 पत्नियों की वजह से नऊज़ बिल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अय्याश और रंगीला कहते तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहो। श्री रामचंद्र जी के फादर महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम कैकेयी था, दूसरी का नाम सुमित्रा था, तीसरी का नाम कौशल्या था। बताओ तुम श्री कृष्णा जी के फादर को क्या कहो। याद रखो ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी, ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है, आखिरी बात, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जब मैंने उनके इस प्रश्न का ये उत्तर दिया तो उसने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप बताइए प्रोफेट मोहम्मद ने 12 विवाह क्यों किया। और ये फैजाने देवबंद था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा कि इस धरती पर बसने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर किसी खातून से विवाह करेगा, किसी स्त्री से विवाह करेगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। 2। कितने हुए? अरे उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी? कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी? कितने हुए? 4। कितने हुए? कंवारी होगी, शादीशुदा होगी या मुतल्लका होगी? कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। उसका कॉन्टेक्ट उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा? कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? कितने हुए? वो मेड सर्विस होगी यानी बांदी होगी, आजाद करने के बाद आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? 12। दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी खातून से विवाह करेगा, कोई भी हस्बैंड किसी स्त्री को अपनी वाइफ बनाएगा, तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई न कोई खातून होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया, अगर तुम्हारा निकाह, अगर तुम्हारा विवाह
किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो अमीर हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो कंवारी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो शादीशुदा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका कॉन्टेक्ट तुम्हारी बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, तो उसे श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े मत करना, बल्कि जिस तरह मैंने जीवन बिताया उसी तरह तुम भी जीवन बिताना। अगर तुम्हारा निकाह किसी ऐसी खातून से हो जो मेड सर्विस हो यानी बांती हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया के साथ मारिया किप्तिया को आजाद करके उससे निकाह करके उससे जीवन बिताया हूँ। गोया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत, सारी मानवता, सारे संसार को यह आदेश और संदेश दिया, अपनी माता का भी सम्मान करना, अपनी वाइफ का भी सम्मान करना, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जीवन में आई।